उत्तर प्रदेश की सियासत में 80 लोकसभा सीटों में से एक सीट ऐसी है जहां भाजपा और बसपा जीत के लिए लगातार कोशिश करती नजर आई, लेकिन साल 1996 से लेकर अब तक उन्हें जीत नसीब नहीं हुई। वह सीट है मैनपुरी। जी हां, डिंपल यादव यहां से हालिया सांसद हैं। देखा जाए तो चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका। अलग अलग फेज में चुनाव होने, 7 करीब चरणों में चुनाव होंगे और उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में ही चुनाव होंगे अलग अलग सीट को लेकर। लेकिन अब तक मैनपुरी सीट पर ना ही बसपा और ना ही भाजपा किसी ने भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया। जबकि हमने देखा था पिछली बार का चुनाव बहुत टफ रहा था मैनपुरी का, जो कि नेताजी महज 94 करीब वोटों, 1000 वोटों से यहाँ पर जीतते नजर आए थे, 90,000 प्लस वोटों से ही। तो वह एक बड़ी जीत नहीं मानी जा रही थी, यानी कि भाजपा ने बहुत कड़ी टक्कर दी थी। अगर उस वक्त बसपा साथ नहीं देती तो शायद भाजपा खेल बिगाड़ देती मैनपुरी सीट पर और अपनी पहली जीत हासिल करती। लेकिन इस बार वही बसपा, वही मायावती इस बार डिंपल का खेल जरूर बिगाड़ेंगी, क्योंकि 80 के 80 सीटों पर मैनपुरी पर भी उन्होंने कैंडिडेट उतारने का मन बनाया है। फिलहाल अभी तक तो बसपा ने यहाँ पर अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट नहीं किया। सभी को यही इंतजार है कि मायावती कब इस सीट पर अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट करेंगी, क्योंकि कैंडिडेट कौन होगा इसी से पता चल जाएगा कि डिंपल को कितना नुकसान होने वाला है। कहा यह जा रहा है कि मायावती काफी ज्यादा बागी नेताओं पर भरोसा जताकर उनको आगे कर रही हैं, तो मैनपुरी सीट पर भी ऐसे ही समीकरण बन सकता है। मैनपुरी सीट पर डिंपल यादव को पहले ही अखिलेश ने प्रत्याशी बना दिया। लगातार वो जनसभाएं, रैलियां करके लोगों के बीच बनी हुई है। भाजपा जो कि मिशन 80 के तहत आगे बढ़ रही है, मैनपुरी सीट भी उनके लिए उनके नजर में होगी। अगर भाजपा यहां से एक मजबूत कैंडिडेट उतारती है और सपा बसपा की तरफ से बीच में टक्कर होती है, तो सपा बसपा में वोट बटेगा, जिसका फायदा भाजपा उठा सकती है और यहां पर भाजपा आसान जीत दर्ज कर लेगी। यानी मायावती का एक फैसला डिंपल की हार का कारण बन सकता है। लेकिन कैंडिडेट कौन होगा, इस पर ही अभी तक यहां पर एक फैसला नहीं हो पाया है। बसपा और भाजपा का कोई भी खबरें नहीं सामने आ रही। भाजपा की तरफ से तो खबरें थी कि अपर्णा हो सकती है या प्रेम सिंह शाक्य दोबारा हो सकते हैं, अलग अलग नाम थे, केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम था। लेकिन बसपा की तरफ से तो कोई यहाँ पर सुगबुगाहट ही नहीं है। लेकिन ये मैनपुरी सीट एक ऐसी सीट है जहां पर बसपा का भी एक अच्छा खासा वोटर रह सकता है। मुस्लिम और दलित भी काफी बड़ी संख्या में है, तो बसपा यहाँ पर बड़ा खेल कर सकती है और उससे नुकसान सपा को होगा। लेकिन देखते हैं कैंडिडेट कौन होगा, क्योंकि डिंपल लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी मिशन 80 की बात कर रही है और तीसरी तरफ बसपा के नेता मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर सीट पर कड़ी टक्कर देने की बात कर रहे हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।